नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, हम और आप लगातार इस यात्रा पे चर्चा कर रहे हैं, इस यात्रा को लेकर बात कर रहे हैं। मैं रोजाना ये वीडियो बनाता था कि इस यात्रा में जो भी घटनाएं होती है उसको लेकर मेरा क्या विश्लेषण था और आप कमेंट के जरिए उस पर अपनी राय जाहिर करते थे। और ये सिलसिला पिछले तकरीबन 140 दिनों से लगातार चला आ रहा है। लेकिन आज जब यात्रा का श्रीनगर में समापन हुआ तो सबसे मुश्किल वीडियो बनाने में मुझे आज ही आई। वो इसलिए आई कि जो मंच से बोल रहा था इंसान, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो इंसान कौन है। क्या वो इंसान वो नेता है जो एक बड़ी पार्टी का बड़ा नेता है और देश को जोड़ने और पार्टी को रिवाइव करने की उम्मीद से कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ चला था, या मंच से कोई संत आज अपनी बात कह रहा था। कभी लग रहा था कि कोई दार्शनिक लोगों को अपना ज्ञान बांट रहा है, तो कभी लग रहा था कि कोई एक ऐसा भावुक इंसान है जो अपनी भावनाएं लोगों के सामने जाहिर कर रहा था। फिर कभी मुझे लगा कि जो आज मौका है, जो दस्तूर है, जिस महान शख्सियत महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, वही महात्मा गांधी एक दूसरी शक्ल लेकर मंच से लोगों को अपना संदेश सुना रहा था। इसीलिए मुझे बहुत मुश्किल हुई कि मैं इस आज के जो राहुल गांधी का भाषण है या जो आज का समापन है भारत जोड़ो यात्रा का, उसे किस तरह से समराइज करूं या किस तरह से उसकी समीक्षा करूं या उस पर विश्लेषण करूं। बर्फ के मोटे मोटे फाये के बीच राहुल गांधी जब अपनी बात कह रहे थे तो न सिर्फ वहां खड़ी जनता बल्कि स्टेज पर मौजूद अन्य पार्टियों के नेता, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी भी टकटकी लगाए सुनते रहे। अब कुछ कहेंगे कि मौसम ने आज मिजाज बिगाड़ दिया इस समापन समारोह का, लेकिन मैं कहूंगा कि मौसम ने चार चांद लगा दिए इस समापन समारोह में। आपको कर्नाटक की वो तस्वीर राहुल गांधी की याद होगी, बारिश में भीगते हुए एक नेता जनता को संबोधित कर रहा और जनता खड़े खड़े सुन रही बात उसकी उस बारिश में भी। और आज उसी खूबसूरत तस्वीर का दूसरा पहलू, यानी उस तस्वीर की दूसरा हिस्सा श्रीनगर में देखने को मिला, जब राहुल गांधी अपनी बात कर रहे थे। ऊपर से मोटी मोटी बर्फ गिर रही थी, लेकिन लोग उनकी बात ध्यान लगा के सुन रहे थे। दरअसल आज के भाषण में राहुल गांधी ने हल्का सा बीजेपी और संघ का जिक्र तो जरूर किया, प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का भी जिक्र किया और आज पहली बार अजीत डोभाल का भी जिक्र किया, लेकिन उस अंदाज में नहीं किया जिस अंदाज में वो पिछले 140 दिन से इनका जिक्र करते आए हैं। मीडिया का तो आज नाम भी नहीं लिया राहुल गांधी ने, मीडिया को किसी निशाने पर नहीं लिया, ना ही अडानी अंबानी के बारे में कुछ कहा। बीच में राहुल गांधी के अंदर से वो भावुक इंसान भी बाहर आ गया, जो दरअसल अभी तक इस पूरी यात्रा में एक कड़क, एक जो है सख्त चेहरे के रूप में नजर आ रहा था, लेकिन उस चेहरे के पीछे कितना भावुक इंसान है वो आज उन्होंने अपने भाषण के दौरान दिखाया। इसलिए मैं कहूंगा कि दिन में जो मैंने उनके भाषण का छोटा सा एक हिस्सा वीडियो के रूप में डाला, आप जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है, देखिएगा कि किस तरह से राहुल गांधी अपने पिता और दादी की हत्या के बारे में जब बात करते हैं और जब अपनी यात्रा का बात करते हैं तो किस तरह से भावुक हो उठते हैं। अब क्योंकि बात राहुल गांधी के भावुक होने की शुरू हुई है तो उसी पे बात करते हैं आगे। देखिए, राहुल गांधी ने आज जो मेरे हिसाब से अपने पूरे भाषण में जो सबसे सही और सबसे सटीक बात कही, वो बात उन्होंने कही कि दरअसल वो इस यात्रा के जरिए क्या चाहते थे, या इस यात्रा के जरिए कैसा भारत बनाना चाहते हैं, कैसे भारत की वो परिकल्पना करते हैं। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को, किसी मां को, किसी बेटे को ना लेना पड़े। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है। जी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपने वो भावुक वाला उनका भाषण का हिस्सा सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और जो आम लोग हैं हमारे लिए एक टेलीफोन या मोबाइल एक आम टेलीफोन की तरह है, लेकिन वो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उस तरह के और बहुत सारे परिवार हो इस हिंदुस्तान के जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके लिए ये टेलीफोन कुछ और ही मतलब रखता है, क्योंकि अक्सर वो इस फोन पर बुरी खबरें सुना करते हैं। और राहुल गांधी ने इसी ने कहा कि मैं इस तरह की फोन कॉल्स को इस देश से
मिटा ही देना चाहता हूं। ये दरअसल निशानी किसकी होती है? ये निशानी किसी अधपके नेता की, या ये निशानी किसी ऐसे नेता की नहीं है जो चुनावी फायदों के लिए कुछ काम कर रहा है। ये निशानी होते है जन नेता की। जी हाँ, ये निशानी राजनेता की नहीं, जन नेता की होती है। उस जन नेता की जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझता है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने बहुत सारे लोगों की राय के बावजूद या बहुत सारे लोगों के सुझाव के बावजूद तय किया कि वो कश्मीर में पैदल चलेंगे तो जरूर चलेंगे, इसके लिए चाहे उनकी सफेद टी शर्ट का रंग ही क्यों ना बदल जाए। 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, नहीं सुनिए, मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। अब आप सोचिए, जिस परिवार ने पहले ही 2-2 लोगों को गंवाया हो, आतंकवाद के हाथों, आतंकवाद के निशाने पर 2-2 लोगों की जान गंवाई हो, उसी परिवार का एक और सदस्य अपनी सफेद टी शर्ट का रंग लाल करवाने के लिए तैयार था ताकि वो लोगों के बीच जाकर लोगों की बात सुन सके। तो जो मैंने पहले कहा कि ये जन नेता नहीं तो और क्या है। आपको याद होगा कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो बीजेपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से ये कैंपेन चलाया था कि दरअसल ये भारत जोड़ने की यात्रा नहीं, राहुल की रीलॉन्चिंग या रीब्रांडिंग की कोशिश है। राहुल को दोबारा से इमेज खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अभी तक पूरी जो यात्रा के दौरान इसका जवाब नहीं दिया था, सिर्फ इशारों में कहा था कि राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को आप जानते हैं वो राहुल गांधी मर चुका है, लेकिन कभी साफ शब्दों में नहीं कहा था। आज उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि दरअसल ये यात्रा ना उनके खुद के लिए थी और ना कांग्रेस के लिए। मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया, मैं ऐसा काम अपने लिए कभी कर ही नहीं सकता हूं। मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे, मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है। मैंने ये काम, और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है। और हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों, मिलकर खड़े हों, नफरत से नहीं, क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है, मोहब्बत से खड़े हों। राहुल से पहले प्रियंका गांधी जब बोल रही थी तो उन्होंने भी कहा कि जब कश्मीर में राहुल गांधी एंटर कर रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ और बहन को ये मैसेज भेजा था, इमोशनल मैसेज था कि उन्हें ये लग रहा है कि वो अपने घर वापस आए हैं। और राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्हें दरअसल कश्मीर की धरती पे जैसे ही वो कश्मीर की वादी में एंटर किए तो उनके आंसू निकल आए थे। सल्यूट है मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बुजुर्ग नेता को भी, जो इतने खराब मौसम के बावजूद यहाँ पर ना सिर्फ आए बल्कि एक जोरदार भाषण भी दिया उन्होंने। लेकिन लबोलवाब सारा ये है कि जो आज का समापन था इस भारत जोड़ो यात्रा का, इसमें मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक पूरी डिटेल नहीं आई कि कितनी पार्टियों के नेता शामिल हुए थे, लेकिन माना यह जा रहा है कि तकरीबन 11 से 12 पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए थे। कुछ ने संदेश पहुंचाए थे,
लेकिन उन नेताओं ने भी एक स्वर में कहा, जिन्होंने भी भाषण दिया, कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहें तो उन्हें इस वक्त कोई नहीं रोक सकता, और अगर उन्हें कोई रोक सकता है वो तो सिर्फ खुद राहुल गांधी रोक सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के सारे भाषण या राहुल गांधी के चेहरे पे, उससे पहले जब उन्होंने झंडा फहराया प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़े थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया, उससे पहले अपनी बहन के साथ एक मस्त मौला भाई भी दिखता है जो बर्फ के साथ अपनी बहन के साथ खेल रहा है। इन दोनों तस्वीरों को देख के लग रहा था कि राहुल गांधी की कितनी सेटिस्फेक्शन चेहरे पे आपको दिख सकती थी, कि राहुल गांधी दरअसल अपनी यात्रा से कितने खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जो चाह रहे थे वो काफी हद तक पा लिया है, और उन्हें ये उम्मीद है कि जो उनका संदेश, जिस संदेश को लेकर वो चले थे, वो संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। दरअसल वो संदेश, लोगों को ये लग रहा है कि वो संदेश राहुल गांधी का है, लेकिन आज की सारी बात से मुझे ये लगा कि ये संदेश राहुल गांधी का नहीं था, ये संदेश उस शख्स का था जिसकी आज पुण्यतिथि है। जी हाँ, महात्मा गांधी का। तो इसलिए जो कुछ लोग कहते हैं ना कि आज का महात्मा गांधी, जब राहुल गांधी को कई बार कंपेयर किया, हालांकि राहुल गांधी इस बात को मना करते हैं कि ऐसा ना कहा जाए, लेकिन आज मुझे लगा कि उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि हमने नहीं देखा था कि महात्मा गांधी किस तरह की बात करते थे, या कहाँ किस तरह बोलते थे, या क्या संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाते थे, अपना कैसे दिल को छूते थे। लेकिन आज राहुल गांधी को देख के लगा कि शायद अगर आज के दौर में महात्मा गांधी होते तो वो भी इससे बेहतर अपनी बातें नहीं कह सकते थे, वो भी इससे बेहतर संदेश नहीं दे सकते थे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर एक डिटेल वीडियो के साथ मिलेंगे, और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर आपके कमेंट का इंतजार हमेशा रहता है। नमस्कार।